बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 14 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली बड़ी मुलाकात को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटों के बाद ये मुलाकात जो है ये भी शुरू हो जाएगी। मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ रशिया मॉस्को एयरपोर्ट के मनाजिर, जहाँ पर सहाफ़ियों का रश क्यों लगा हुआ था अब से कुछ घंटों कबल, क्योंकि सहाफ़ी अलास्का रवाना हो चुके हैं। रशिया के सहाफ़ी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि सहाफ़ी आपको मालूम है कि चंद घंटों कबल सहाफ़ी जो है वो पहुँच जाते हैं, फिर रिसीव करना है पुतिन को, फिर जिस रूम के अंदर मीटिंग होगी पुतिन और ट्रंप की, तो उसकी कवरेज को लेकर जो सेटअप वगैरह है वो सहाफ़ी जाकर ये लगा देंगे सेटअप, और उसके बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की एंट्री होगी। मैं आपको बता दूं कि पुतिन और ट्रंप अलास्का के अंदर मिल रहे हैं और इनकी मीटिंग को लेकर वेन्यू अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। खबरों के मुताबिक ये अमेरिका की बेस के अंदर मुलाकात करेंगे, अमेरिका की मिलिट्री बेस में, और मुलाकात के बाद ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। क्रेमलिन की जानिब से तफसीलात जारी की गई और इस वक्त क्रेमलिन के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की जा रही है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। रशिया के सदर ने अपने उन ऑफिशियल्स को बुलाया इस मीटिंग के अंदर जो रशिया के सदर के हमराह होंगे, रशिया के वफ्द का हिस्सा होंगे। उनको बुलाकर पुतिन ने ये कहा कि जी अलास्का जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन जंग बंदी के लिए संजीदा कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, जिनको सराहा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। डोनाल्ड ट्रंप की संजीदा कोशिशों को सराहते हुए ये भी कहा कि यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से और यूक्रेन की जानिब से इन संजीदा कोशिशों में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट डे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज ने पहले खुद मीटिंग की है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि दर्जनों ममालिक थे, दर्जन से ज़्यादा ममालिक थे जिन्होंने पहले वीडियो कॉल पर बात की यूक्रेन के सदर से, और यूक्रेन के सदर जर्मनी के अंदर मौजूद थे, बर्लिन के अंदर मौजूद थे। फिर इन तमाम के तमाम लीडर्स में से जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे यूक्रेन के सदर, जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के सदर, यूके के कीयर स्टामर वगैरह, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका के सदर से, और जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए रोड़े अटकाने की कोशिश की। जैसा कि रशिया के सदर कह रहे थे, यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि जनाब आप जंग बंदी सबसे पहले करवाएं और यहीं पर जंग रोक दें, क्योंकि यूक्रेन के सदर ने इन खदशात का भी इजहार किया कि रशिया की जानिब से आखिरी लम्हात के अंदर भी रशिया ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को रशिया कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो यूक्रेन के सदर ने अमेरिका के सदर को ये कहा कि यहीं पर बस फुल स्टॉप लगा दें, जंग को यहीं पर बंद कर दें। जैसे ही आप मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठें पुतिन के साथ, तो आपने सबसे पहले जंग को बंद करना है। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन के इलाकों का, तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा और यूरोपियन लीडर्स ने भी अमेरिका के सदर से मुतालबा किया कि आपने इलाके वगैरह डिस्कस नहीं करने, इलाके जाने और यूक्रेन का सदर जाने, आपने जंग को बंद करवाना है और यूक्रेन के सदर और रशिया के सदर की मीटिंग आपने स्केड्यूल करवानी है। फिर यूक्रेन का सदर जाने और रशिया का सदर जाने, और ये यूक्रेन के इलाकों को लेकर जो भी स्वैपिंग या स्विचिंग वगैरह आप जो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो वो यूक्रेन का सदर जाने। यूक्रेन के सदर के बगैर, यूक्रेन के इलाकों का फैसला आप दोनों बैठकर एक छत के नीचे नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ वीडियो कॉल थी, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए, 10 मार्क्स दिए डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी मीटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही और मैं दूसरी मीटिंग भी क्विकली स्केड्यूल करने की कोशिश करूंगा। गुफ्तगू सुनूं, उसके बाद बात करते हैं। We had a very good call. He was on the call. President Zelensky was on the call. No, it was always going to be I was going to meet with President Putin, and then after that I'm going to call the leaders and President Zelensky. I'm going to call President Zelensky, and then I'll call probably in that order the leaders. There's a very good chance that we're going to have a second meeting, which will be more productive than the first, because the first is I'm going to find out where we are and what we're doing. And we're going to meet with, I would say the second meeting, if the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately, and we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself, if they'd like to have me there.
And that would be a meeting where maybe it could be absolutely work. But the first meeting will not work that out. Certain great things can be gained in the first. It's going to be a very important meeting. But it's setting the table for the second meeting. I think the second meeting, if the second meeting takes place, now there may be no second meeting, because if I feel that it's not appropriate to have it because I didn't get the answers that we have to have, then we're not going to have a second meeting. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने यूरोपियन लीडर्स के साथ और इंक्लूडिंग यूक्रेन के सदर के साथ मीटिंग करने के बाद ये रिमार्क्स दिए कि जी बड़ी अच्छी मेरी गुफ्तगू रही यूरोपियन लीडर्स के साथ और यूक्रेन के सदर के साथ। 10 बाय 10 इसने दिए और ये कहा कि मैं दूसरी मीटिंग जो है ज़ेलेंस्की और पुतिन की वो मैं क्विकली स्केड्यूल करूंगा, उसमें मुझे दरमियान में बिठाना है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे तो पीस प्राइस चाहिए। बहरहाल दूसरी मीटिंग इसने कहा कि मैं क्विकली स्केड्यूल करने की कोशिश करूंगा अगर ये पहली मीटिंग अच्छी रही और इसमें रशिया के सदर मेरे मुतालबात उसने अगर मान ली और जंग को बंद कर दिया तो फिर मैं दूसरी मीटिंग जो है वो क्विकली स्केड्यूल करूंगा। अब यूक्रेन के सदर ने इस मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कहा, यूक्रेन के सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि रशिया का जंग बंद करने का कोई मूड नहीं है और मैदानी जंग के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये जंग तो फैलती हुई नज़र आ रही है, कोई साइंस नज़र नहीं आ रहे कि पुतिन जंग बंदी को लेकर सीरियस है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि रशिया की फ़ौजों को बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ लगी हुई हैं, इतनी ज़्यादा फुर्तियाँ कि हमने 3-3.5 साल तवील इस जंग के दौरान इतनी तेज़ पेशकदमी रशिया की फ़ौजों की नहीं देखी है। मैं मनादिर में आपको दिखा रहा हूँ कि घंटों के अंदर विलेजेस को कंट्रोल किया जा रहा है उस रूसी फ़ौज की जानिब से जो महीनों में एक आध विलेज को जिनकी जानिब से कंट्रोल किया जा रहा था। तो घंटों के अंदर ये विलेजेस को क्यों कंट्रोल कर रही हैं? क्योंकि यूक्रेन के सदर ने भी ये बात कर दी है कि डोनेट्स्क रीजन का मुकम्मल कंट्रोल रशिया की फौजें इस मीटिंग से कबल डोनेट्स्क रीजन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहती हैं। लुहांस्क रीजन ऑलरेडी रशिया के अंडर कंट्रोल है और अगर ये डोनेट्स्क रीजन मुकम्मल तौर पर रशिया के अंडर कंट्रोल आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि डॉनबास रीजन रशिया के अंडर कंट्रोल आ जाएगा। फिर जो बाकी इलाके रह गए, जो खिरसन का इलाका है, ज़परीजिया का इलाका है, सुमी या फिर खार्कीव के अंदर जो कुछ इलाके रशिया ने कंट्रोल कर रखे हैं, तो उनको लेकर ये स्वैपिंग वगैरह, ये ज़मीन का तबादला वगैरह होगा। डॉनबास रीजन और क्राइमिया ये रशिया के अंडर कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पर चला जाएगा। ये पुतिन की कोशिश है और आपने इन कोशिशों को यहीं पर रोकना है। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के सदर ने अमेरिका के सदर को भी ये कहा और ख़ुद भी यूक्रेन के सदर कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ कि बिलगोरोद रीजन के अंदर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए हैं। फिर यूक्रेन ने कुछ पाइपलाइंस को भी टारगेट किया है खरसन रीजन के अंदर। क्राइमिया के अंदर भी यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि आखिरी लम्हात में इन दोनों की ये कोशिश है, रशिया की ये कोशिश है कि डोनेट्स्क रीजन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए और यूक्रेन की ये कोशिश है कि रशिया को ये डोनेट्स्क रीजन को कंट्रोल ना करने दिया जाए। और दूसरी कोशिश यूक्रेन की ये है कि इस मुज़ाकरात के अंदर, इस बैठक के अंदर जो है वो कोई खलल डालने की कोशिश की जाए अकॉर्डिंग टू रशियन ऑफिशियल्स। बहरहाल सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि ठीक है जी, आप जंग बंदी की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल पूछा, अगर पुतिन ने जंग बंद ना की, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मीटिंग अच्छी ना रहे, यानी कि पुतिन जंग बंद नहीं भी कर सकता, अगर पुतिन ने जंग बंद ना की तो फिर आप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Does not agree to stop the war after your meeting on Friday. Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि अगर पुतिन ने जंग बंद ना की तो फिर स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना रशिया को करना पड़ेगा। वही पुरानी वाली धमकी, सैंक्शंस या टैरिफ्स वगैरह की धमकी इसकी जानिब से लगाई गई कि अगर पुतिन ने जंग बंद ना किया। चाहे मुख्तलिफ हैं, ये कमेंट्स मुख्तलिफ हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों तक इस मीटिंग के स्केड्यूल होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यही बात की जा रही थी कि मैं कोई जंग बंद करवाने नहीं निकला हुआ, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, ये बाइडन की जंग है, ये फलां है, ये यूं है। लेकिन अब इसकी जो टोन है वो आखिरी लम्हात में काफ़ी तब्दील डोनाल्ड ट्रंप की टोन नज़र आ रही है, जिसको नोट भी किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और इन खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि अगर ट्रंप ने अपनी टोन को तब्दील ना किया
اور ٹرمپ یہ سمجھتا رہا کہ آگے یورپین لیڈر ہے یا پھر یوکرین کا صدر ولادیمیر زیلنسکی بیٹھا ہوا ہے، اور ٹرمپ اپنی لے میں اسی طرح چلتا گیا جیسے یہ خود کو ظاہر ہے کہ ڈیڈی کہتے ہیں. یورپین لیڈرز جو ہیں نیٹو کے چیف بھی اس کو ڈیڈی کہتے ہیں. تو اگر یہ ڈیڈی والی ٹون اس نے رکھی تو آگے ظاہر ہے کہ دادا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ میٹنگ جو ہے وہ خرابی کی جانب بھی جا سکتی ہے، جس طرح کے مناظر ہم نے وائٹ ہاؤس کے اندر دیکھے. لیکن پوٹن ظاہر ہے کہ اس مزاج کا آدمی نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی باتیں کرے گا جس طرح کی باتیں یورپین لیڈرز نے یا پھر یوکرین کے صدر نے جو گولی ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے کی کوشش کی. اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. یوکرین کے صدر بھی کوئی میٹھی گولی کھا کر آئے ہوئے تھے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جہاں پر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کوئی گولی دینے کی کوشش کی کہ آپ نے رشیا کے صدر کو یوں کہہ دینا اور یوں کہہ دینا. خیر، اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی باتیں مان کر رشیا کے صدر کے ساتھ وہ ٹون اگر اس نے رکھی تو پھر یہ میٹنگ جو ہے وہ کسی بھی رخ جا سکتی ہے. پورے انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس اس وقت الاسکا پر لگا ہوا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ جو یورپین کنٹریز کی میٹھی گولیاں ہیں ان کا اگر اثر ہو بھی جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، جیسے یوکرین کے صدر کے اوپر اثرات نظر آ رہے تھے، تو سوال یہی ہے کہ کیا پوٹن کے اوپر اثر ہوگا ان مطالبات کا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مطالبات پوٹن کے سامنے رکھ بھی دیے گئے تو پوٹن کا رد عمل کیا ہوگا. صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ ہاں جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوٹن آپ کے مطالبات مانے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. You meet with Vladimir Putin Friday in Alaska. Yeah. Do you believe you can convince him to stop targeting civilians in Ukraine? Well, I'll tell you what, I've had that conversation with him. I've had a lot of good conversations with him. Then I go home and I see that a rocket hit a nursing home or a rocket hit an apartment building and people are laying dead in the street. So I guess the answer to that is no, because I've had this conversation. I want to end the war. It's Biden's war, but I want to end it. I'll be very proud to end this war along with the 5 other wars I ended. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پوٹن میری باتیں مانے گا اور ان پر عمل کرے گا. ماضی کی مثال اس نے دی اور یہ کہا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی پوٹن سے گزشتہ چند مہینوں کے دوران بہت سارے مطالبات میں نے پوٹن کے سامنے رکھے، لیکن پوٹن نے نہ جنگ کو بند کیا اور نہ پوٹن نے یوکرین کے علاقوں پر بمباری وغیرہ کو بند کیا. تو اسے یہ نہیں لگتا کہ پوٹن اس کی بات سنے گا یا ان باتوں پر پوٹن کی جانب سے عمل کیا جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پوٹن سننے نہیں بلکہ سنانے جا رہا ہے. کریملن کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ انکلوڈنگ یوکرین بہت سارے معاملات پوٹن نے ٹرمپ کے سامنے رکھنے ہیں. نیٹو کی ایکسپینشن بھی ہوگی اور نیٹو کی جو حرکتیں ہیں ان پر بھی روشنی پوٹن کی جانب سے ڈالی جائے گی. امریکہ اور رشیا کے تعلقات پر بھی بات کی جائے گی. اور ان تمام کی تمام باتوں میں ایک نقطہ ہے یوکرین جنگ بندی کا، یعنی کہ پوٹن کا روٹ کاز ڈسکس کرنے کا موڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اور روٹ کاز آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو کی ایکسپینشن کو، جو نیٹو کی ایسٹ ورڈز ایکسپینشن ہے، یا پھر مختلف ایکسکیوزز بنا کر یہ جو امریکہ اور نیٹو ممالک ہیں یہ رشیا کے اوپر چڑھے دوڑے جا رہے ہیں. ریسنٹ مثال ہمارے سامنے ہے کہ آذربائیجان کے اندر انہوں نے ایک اور کوشش کی رشیا کو لپیٹنے کی. تو یہ تمام کے تمام معاملات ہو سکتا ہے کہ کوکس ریجن والا جو معاملہ ہے یہ بھی رشیا کے صدر کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا جائے گا. یعنی کہ بہت سنجیدہ نیگوشیشنز اس بڑی ملاقات کے اندر ہوں گی، جس پر تمام دنیا کی بھی نظریں ہیں اور میں بھی نظر رکھے ہوئے ہوں. آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.